फटी धोती। गजेंद्र भैया और तेजनारायण व्यंग जी, तेजनारायण शर्मा जी को एक कविता भेंट कर रहा हूं, पहली बार आप सुनेंगे, आप सुनकर के बताइएगा। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए, ले आइए, आप लोग खाइए, हमसे गवाइए और ताली मत बजाइए, वैसे चले जाइए। अच्छा अगर बांटना है तो रसमलाई बांटो, हाँ बिरयानी बांटो, ये का बांट रहे चॉकलेट। मोदी जी और आपके यहाँ का आदमी दोनों लोग चॉकलेटें बांट रहा है। हाँ हे बाबू, हे राजा बाबू, हे भैया छोड़िए ना, लड़का समझेगा चॉकलेट खिला रहे हैं और कुछ नहीं होता है। हाँ भैया, हाँ ए बाबू मत बांटो ना, हम खुद बांट देंगे खत्म होने के बाद, हम गेटवा लेके खड़ा हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है आप लोग बाराती हैं। 55 मिनट पे एक व्यंजन आ रहा है, हम स्वागत में लड़की के भाई हैं, हम भाई हैं, अब इतना जो बर्दाश्त करो लड़की का ना भाई होगा। एक लड़की के पिता हैं जो बार बार निवेदन कर रहे हैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमारी लड़की बहुत अच्छी है, सुन लीजिए। हाँ, लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। फटी धोती नंगे, एक बार ताली बजा दीजिए, मेरा मन बना दीजिए, मैं सुना रहा हूं। हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात। फटी धोती सुपौल वालों, फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। रामधनी, पहले हमारे गांव में कुएं से जन्म का रिश्ता जोड़ा जाता था, हमारे गांव में गाय के बछड़े के जन्म से हमारा रिश्ता जोड़ा जाता था। हम उस बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अगली दो पंक्ति कलेजे पर आस्था छाप दूं तो मुझे आस्था मिले। बहुत अच्छा, स्वागत स्वागत, तो आस्था मिले। हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। मजदूर बोला अरे तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। मजदूर अच्छा। बोला हुजूर माई बाप ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बहुत अच्छा है। मुझे राजनीतिक दृष्टि से ना सुनिए, आस्था की दृष्टि से, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। मजदूर क्या कर सकता है, उसने बोला हुजूर बना दीजिए ना दया खाके, अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। बहुत अच्छा। मजदूर आदमी मन्नत मांगता अपना काम पूरा कराने के लिए, भगवान से, हनुमान जी से, माता जी से, सबसे। अगर हर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ गांव के प्रधान से। हुजूर प्रधान, हे भगवान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो हम वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला वापस नहीं आएंगे इसका मतलब समझाएंगे। मजदूर बोला हुजूर, व्यंग पढ़िएगा। मजदूर बोला हुजूर अम्मा बताती हैं कि वो हमारा सड़क खा गए, हमारा शौचालय खा गए, हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। हाँ ये सब उन्हीं की मेहरबानी है हुजूर, हम उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। आप खुद ही सोचिए ना, आप खुद ही, मैं कह रहा हूं एक उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। ये मजदूर आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आप खुद ही सोचिए ना, जो सड़क शौचालय आवास खा गया हो वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जिंदा छोड़ेगा। और आगे पंक्ति में बैठे हुए लोग व्यंग समझ रहे, तब सुनिएगा। हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे। क्या बात है। हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर, जो किसान अपने शहर को गढ़ता है उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हुजूर आप महान हैं,
अब देखिए मजदूर की ताकत, आप कमजोर ताली करेंगे कभी कमजोर पड़ेगा। हुजूर आप महान हैं, लेकिन हम भी मजदूर हैं तो हमारा भी स्वाभिमान है। हुजूर न जाने दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। अगली पंक्ति आपके स्वाभिमान की गा रहा दिनेश बावरा, जरा हाथ को जरा ऊर्जा बंद दीजिएगा। हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है, कुदाल भरती है। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। एक मजदूर ने अपनी बातों से मजदूर आदमी अधिकारी को आदमी बना दिया। अंतिम दो पंक्ति है दिनेश बावरा की, अगर थकान दूर करनी होगी कुछ मत करना, अंतिम पंक्ति पर मजदूर का सम्मान और कविता दोनों का सम्मान कर देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। अंतिम दो पंक्ति सुनिए। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू आंसू आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 5 मिनट के भीतर सुपौल वालों उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। बहुत धन्यवाद।